कोर कमांडर कराची का समुद्री तूफान में अवाम को किसी सूरत अकेला न छोड़ने का फैसला। तफसीलात के मुताबिक कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार ने रात गए मुमकिना समुद्री तूफान बाइपर जॉय के सिलसिले में बदीन में हंगामी इजलास की सदारत की। इजलास में मौजूद डीजी रेंजर्स सिंध और GOC हैदराबाद समेत फौजी और सिविल इदारों के जिम्मेदारान ने शिरकत की। इजलास में कोर कमांडर कराची को ब्रीफिंग दी गई। कोर कमांडर कराची ने कहा है कि मुश्किल वक्त में अवाम को किसी सूरत अकेला नहीं छोड़ेंगे। कोर कमांडर ने बरवक्त तैयारियों पर इत्मीनान का इजहार किया और हिदायत की कि मुमकिना खतरे से निपटने के लिए तमाम वसाइल बरूएकार लाए जाएंगे। उनका मजीद कहना था कि अब तक पाक फौज के दस्ते रेस्क्यू के लिए मुख्तलिफ मकामात पर पहुंच चुके हैं, लिहाजा किसी भी सूरत अवाम को अकेला नहीं छोड़ेंगे। दूसरी जानिब DC बदीन ने तूफान से बचाव के पेश नजर हंगामी इक़दामात के बारे में बताया कि सरकारी इमारतों और महफूज मकामात पर मकामी अफराद को मुंतकिल किया जा रहा है, जबकि पाक आर्मी रेंजर्स और सरकारी अफसरान और मुलाजिमीन आबादी के इनखला और मुंतकिली में मसरूफ हैं। बजट 2023-24 की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन, बोल एक मर्तबा फिर सबसे आगे। वजीर खजाना की बजट तकरीर की सबसे बड़ी कवरेज 62% अवाम ने देखा बोल की स्क्रीन पर। वेलकम बैक टू द बजट ट्रांसमिशन। सबसे बड़े पैनलिस्ट और रिपोर्टर्स की बड़ी टीम ने बजट के लम्हे लम्हे की अपडेट से किया बाखबर अपनी आवाम को। गुजरात रजाक में यूँ कह रहा हूँ कि एक तरफ ये ख्वाहिश है कि लोगों को रिलीफ दी जाए, क्योंकि इलेक्शन सर पर है, तो कोई ऐसा बजट नहीं जो पॉपुलिस्ट हो। क्योंकि बोल रखता है खबर के हर पहलू पर नजर। बोल है सबसे आगे, सबसे पहले। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।